गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में उनके बचपन में हुए उस घटना का जिक्र किया है जिसका अफसोस उन्हें पूरी जिंदगी भर रहा। वो घटना थी गांधी जी द्वारा मांसाहार का सेवन करना। गांधी जी एक वैष्णव परिवार में जन्मे थे जहां मांसाहार पाप माना जाता था। फिर गांधी जी ने ये जानते हुए भी मांसाहार क्यों किया? वो भी सिर्फ एक बार नहीं, उन्होंने कई बार मांसाहार किया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने गांधी जी को मांसाहार के लिए प्रेरित किया। गांधी जी लिखते हैं कि जब वे विद्यार्थी जीवन में थे तब वे घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने का प्रयोग कर रहे थे और उन दिनों गांधी जी कई मित्रों के संपर्क में आए। गांधी जी लिखते हैं कि जब मैं इन मित्रों के संपर्क में आया तब राजकोट में सुधार पंथ पर जोर था। उन दिनों अंग्रेजी सभ्यता भारत में पैर पसार रही थी। मुझे इन मित्रों ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपकर मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने हाई स्कूल के कई विद्यार्थियों के नाम भी बताए। मुझे तो आश्चर्य हुआ और दुख भी। मित्रों से इसका कारण पूछने पर यह दलील मिली कि हम मांसाहार नहीं करते इसलिए हम बलवान नहीं। अंग्रेज हम पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मांसाहारियों को फोड़े नहीं होते हैं। यहाँ इतने प्रसिद्ध व्यक्ति मांस खाते हैं तो क्या वे लोग बिना सोचे समझे खा रहे हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि कितनी ताकत आती है। ऐसी ही कई दलीलें गांधी जी को मिलती रही। गांधी जी लिखते हैं कि मेरे मझले भाई तो भ्रष्ट हो ही चुके थे। उन्होंने इन दलीलों की पुष्टि की। मैं अपने भाई और मित्रों की तुलना में बहुत दुबला पतला था और उनका बल मुझसे कहीं ज्यादा था। मुझे अपने पराक्रम से मुग्ध कर देते थे। उनमें मार सहन करने की शक्ति थी। वे ऊंचा कूद सकते थे। उनकी गति भी अच्छी थी। उनकी उन शक्तियों का प्रदर्शन वे मेरे सामने अक्सर किया करते थे। जो शक्ति अपने में नहीं होती उसे दूसरों में देखकर मनुष्य को आश्चर्य ही होता है। वैसा ही मुझे भी हुआ और इसी आश्चर्य में मोह पैदा हुआ। मैं सोचा करता था कि मैं भी इन मित्रों की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से हमेशा घिरा रहता था। मुझ में रात में कहीं अकेले निकलने की हिम्मत नहीं थी। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। उस समय गांधी जी का विवाह हो चुका था और गांधी जी कहते हैं कि मैं समझ चुका था कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली है। मेरे मित्र इन कमजोरियों को जानते थे और वो मुझसे कहा करते थे कि वो जिंदा सांपों को हाथों से पकड़ लेते हैं। उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि यह सारा प्रताप मांसाहार का है। इन सब बातों का मेरे मन में पूरा असर हुआ। मैं यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है। उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा और मैं यह सोचने लगा कि समूचा देश यदि मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। गांधी जी का परिवार वैष्णव संप्रदाय का था। उनके माता पिता कट्टर वैष्णव माने जाते थे। मांसाहार का जैसा विरोध और तिरस्कार गुजरात में श्रावकों और वैष्णवों में पाया जाता है वैसा सारे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। गांधी जी लिखते हैं कि मैं माता पिता का परम भक्त था। यदि मेरे मांसाहार की बात मेरे माता पिता को पता चलेगी तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उस समय मुझे यह ज्ञान नहीं था कि मांसाहार करना माता पिता को धोखा देना होगा, लेकिन मुझे तो सुधार करना था। मांसाहार का शौक नहीं था मुझे। मैं मांसाहार शुरू नहीं कर पा रहा था पर मुझे बलवान और साहसी बनना था। मैं सुधार के इस नशे में होश भूल गया था। फिर एक निश्चित दिन आया और मांसाहार के लिए मैंने दूर जाकर एक कोना खोजा जहां मुझे कोई देख ना सके। मेरे मित्रों ने मुझे मांस और डबल रोटी दी थी जो कि दोनों ही मुझे पसंद नहीं थी और फिर मैंने मांस खाया। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे उल्टी होने लगी और खाना छोड़ देना पड़ा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सपने में ऐसा भास होता था मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा। मैं चौंक उठता, पछताता और फिर सोचता कि मुझे मांसाहार करना ही है। हिम्मत नहीं हारनी है। मेरे मित्र भी हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मांस को अलग अलग ढंग से पकाने और सजाने का प्रबंध किया। नदी किनारे सरकारी डाक बंगले पर जाकर वहां कुर्सी, मेज वगैरह सामान के प्रलोभन में मुझे डाला। इसका असर भी हुआ। डबल रोटी की नफरत कुछ कम पड़ी। बकरे की दया छूटी, पर मांस का तो कह नहीं सकता, लेकिन मांस वाले पदार्थों में स्वाद आने लगा। इस तरह 1 साल बीता होगा और इस बीच मैंने 5 से 6 बार मांस खाया। अंग्रेजों से लड़ने के विचार मेरे दिल को हमेशा कुरेदते रहते थे, इसलिए मैंने निश्चय किया था कि मांस खाना आवश्यक है। पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस खाने से भी बुरा है, इसलिए माता पिता के जीते जी मांस नहीं खाना चाहिए। अपना यह निश्चय जब मैंने मित्रों को बताया तब से जो मांसाहार छूटा फिर सदा के लिए छूटा। मेरे माता पिता यह कभी नहीं जान पाए कि उनके 2 पुत्र मांसाहार कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी गांधी जी के विद्यार्थी जीवन की मांसाहार से जुड़ी घटना।
यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।